अबे यार पैसे बर्बाद, ये तो सरासर धोखा है। आज से 3-4 दिन पहले मैंने खरीदा था ये वाला स्ट्रेंजर का ओरिजिनल 500 वॉट का डीजे एम्पलीफायर। तुम लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो अबे यार तेरे को मामू बनाया गया है, ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, नकली माल। मैंने बोला क्या बक रहे हो यार, देखो भाई ऊपर से देखने में तो ये ओरिजिनल ही लग रहा है। तुम में से आधे लोग बोल रहे हो ये असली है, आधे लोग बोल रहे हो नकली है। अब मतलब इसकी असली सच्चाई तो इसकी चीड़ फाड़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो करते हैं चीड़ फाड़। इसी बात पर लाइक ठोक दो, वरना घर में घुस के मारूंगा। बाय द वे थैंक यू फॉर द 300 के यार, मजे आ गए। लेके चलते हैं इसको बाहर और करते हैं चीड़ फाड़ शुरू। बाप रे बाप रे, अरे तेरी हालत टाइट हो गया। इसको उठा लेते हैं स्क्रू ड्राइवर। ऑल राइट, सबसे पहले तो इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करूं यार। देखो कितना खतरनाक बिल्ड है, मेरा वजन ले रहा है, मेरा वजन है 67 किलो। इस लेवल का बिल्ड है, मेरे को लगता नहीं है नकली है। हो भी सकता है नकली माल यार, कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ खोलने के बाद ही पता चलेगा। करते हैं खोलम पिट। ऊपर 1 2 3 4 बहुत सारे स्क्रूज है, एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर तुम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये नकली हो या ना हो यार, इसने मजे दिलाए हैं यार, ये मानना पड़ेगा। मेरे इतने सारे स्पीकर एंड सबवूफर को अच्छे से चलाया, तो इसमें पावर तो है। ऑल राइट, ऊपर वाले सारे स्क्रूज को निकाल लिया हूँ। अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या होगा, क्या माल निकलेगा इसके अंदर से। ओ बेटे, ओ भाई माल मसाला तो खतरनाक सा है। ओ तेरी ट्रांसफार्मर देखो, ये ट्रांसफार्मर देखो, ये इतना मोटा मोटा ट्रांसफार्मर, बाप रे बाप। ये इसमें प्राइमरी ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये वाला शायद प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर लग रहा है। और ये रहा इसका मेन एम्पलीफायर बोर्ड, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिस्टर इधर, 1 2 3 4 5 6 7 14 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर है बाद में देखता हूँ, लेकिन फिलहाल मतलब कि जो लुक देख के पता चल रहा है भाई, लगता है मैं स्कैम हो गया गाइस। अरे ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया भाई, ये क्या है, ये तो सरासर धोखा है। ऐसी बातें मैं नहीं बोल सकता यार। जो प्राइस मैंने दिए हैं और जिस लेवल का माल मसाला इधर लग रहा है, तो मेरे को ठीक ही लग रहा है भाई। डायोड भी अच्छे खासे क्वालिटी वाले हैं, कैपेसिटर भी मोटा वाला, ये इतू मोटा सा ट्रांसफार्मर भी कॉपर वाले लग रहे हैं, हेवी वाले हैं। माल मसाला जिस हिसाब का यूज किया गया है, मैं बोल सकता हूँ ओरिजिनल स्ट्रेंजर का तो है नहीं, सीधी बात। क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेंजर में इस लेवल का क्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर अलग कंपनी का है, ये एम्पलीफायर बोर्ड अलग कंपनी का है, ये डीसी फिल्ट्रेशन सेक्शन अलग कंपनी का है। तो ये ओरिजिनल स्ट्रेंजर का तो है नहीं भाई। जो मैंने सोचा था नहीं, वो नहीं है ये। लेकिन क्या ये खराब है? नहीं, खराब तो किसी एंगल से नहीं लग रहा भाई। कहीं भी अंडू झंडू एक्सपोज वायरिंग नहीं है, प्रॉपर इसमें वायरिंग किया गया है। कंपोनेंट क्वालिटी किसी भी एंगल से सस्ता नहीं लग रहा। ऑब्वियस सी बात है, ये एम्पलीफायर लोकल ही है। स्ट्रेंजर का जो ऑफिशियल ओरिजिनल होता है वो भी लोकल ही बनता है, लेकिन लोकल होने के बावजूद ये देखो कितना दामड़ा सा ट्रांसफार्मर, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर भी देखो कितना मोटा सा है। माल मसाला जो लगा हुआ है चीप किसी भी एंगल से नहीं है, अच्छे वाले माल मसाले हैं। जिस प्राइस में ये आया है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था ओरिजिनल माल है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ये फेक स्ट्रेंजर है। फेक होने के बावजूद क्वालिटी अच्छे है, इस बात से मैं खुश हूँ कि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये 500 वॉट तो निकाल ही देगा। पावर में कोई कमी है नहीं, इसलिए वीडियो में तुम लोगों ने टेस्टिंग देखी होगी, पावर में कोई कमी नहीं है। देखो थर्मिस्टर वगैरह लगा हुआ है। ये बोर्ड अगर ज़्यादा हीट करेगा तो ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा, तो गर्म होके जलने वाली बात इसमें नहीं है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। इसमें जो ये एम्पलीफायर सेक्शन लगा है, एम्पलीफायर बोर्ड, ये 2SC 5200 एंड 1943 का कॉम्बिनेशन वाला है। हम लोग तो जानते ही 1943 2SC 5200 और 1943 कितना पावरफुल होता है। शुक्र है कि और कोई ट्रांजिस्टर उपयोग नहीं किया, या फिर 3055 ना यूज़ किया। ओरिजिनल जो होते हैं, ओरिजिनल में 3773 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं मेटल के ढांचे में। इसमें मेटल का ढांचा वाचा कुछ ऐसे ही। बाजार में जो एम्पलीफायर बोर्ड्स बिकते हैं डबल पेयर 300 वॉट 400 वॉट 500 वॉट के कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसी लेवल का बोर्ड है ये। चलो एम्पलीफायर बोर्ड को बाहर निकालते हैं और अच्छे से देखते हैं। आजा साले। एम्पलीफायर बोर्ड निकालने के लिए पीछे यहाँ पे 6 स्क्रूज है, निकाल लेते हैं। ये
ये निकल गया हम लोगों का मेन एम्पलीफायर। रुको यार, ये ऐसे कैसे बाहर आएगा? ऐसे तो बाहर नहीं आएगा। आजा आजा, टूटे तो फूटे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हीट सिंक भी हेवी सा है, पिछवाड़े में लगा हुआ है बड़ा सा एक एग्जॉस्ट फैन जो कि अच्छा खासा काम कर देता है। साइलेंट फैन है, उतना आवाज़ नहीं करता। लगा हुआ है इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, देखो इसको निकाल लेते हैं। बिना इसको निकाले ना वो हीट सिंक नहीं निकाल रहा। हाँ, इसका रेक्टिफायर डायोड जो कि इस हीट सिंक के साथ अटैच था, इसको निकाल लिया हूँ। अब अच्छे से दिखेगा तुम लोगों को। ये देखो 1943 और 280 5200 का कॉम्बिनेशन। देखो भाई, किसी भी एंगल से ये बुरा नहीं है। ऑब्वियसली स्ट्रेंजर PBT 500 का कॉपी है। ओरिजिनल में 3773 ट्रांजिस्टर लगते हैं, इसमें 280 5200 उपयोग किया गया है। तुम में से जितने भी लोग कह रहे थे कि भाई ये डुप्लीकेट है, तो तुम लोग सही हो, डुप्लीकेट है। लेकिन क्या ये खराब है माल? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है, खराब नहीं है माल। जब तुम लोगों ने इतना कमेंट किया तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर मेरे को पता चला कि स्ट्रेंजर का ओरिजिनल माल 17-18 हज़ार के नीचे मिलता ही नहीं, और मैंने इसको 13 हज़ार में ख़रीदा। और मज़े की बात, इसका कीमत और भी ज़्यादा अब सस्ता हो गया है, 11-12 हज़ार में मिल रहा है। अगर ख़रीदना चाहो 11-12 हज़ार, 10 हज़ार में भी मिल जाता है कहीं कहीं। तो बढ़िया माल है यार। स्ट्रेंजर भी 500 वाट देता है, ये भी 500 वाट देता है। इसमें अलग ट्रांजिस्टर है, वो स्ट्रेंजर में 3773 वाले हैं। तो खराब तो ये किसी एंगल सस्ता है, लेकिन अच्छा है। वो देखो यार, मैंने इतना रिसर्च करके लिया, फिर भी मैं ठग गया। ठगा तो नहीं हूँ, मतलब माल तो सस्ते प्राइस में ठीक ही मिला है मेरे को। जो मैं चाह रहा था कि 500 वाट का माल मिले, तो 500 वाट का माल मिला है, लेकिन ओरिजिनल तो ये है नहीं। अब तुम लोग मेरे से अगर पूछना चाहो क्या ये 12-13 हज़ार में ये ठीक माल है, तो ये वाला प्रोडक्ट तो ठीक है। कई और ब्रांड्स को मैंने बनाते हुए देखा है, बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ छोटा ट्रांसफार्मर दे देंगे, एम्पलीफायर सिंगल हीट सिंक वाला दे देंगे, ये कैपेसिटर झाट भरसा दे देंगे इतू सा। तो वो ख़रीदना यार बहुत पैसे की बर्बादी है। वो तुमको और भी सस्ते में मिल जाएगा, वो तो पैसे की बर्बादी है। अगर तुम ये वाला ले लोगे, आई थिंक ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। मैं तुम लोग को कैपेसिटर भी निकाल के दिखाता हूँ, और वायरिंग भी अच्छे खासे हैं। कॉपर, प्योर कॉपर वायर है। ये ट्रांसफार्मर भी प्योर कॉपर वायर वाला है, ये भी प्योर कॉपर वायर वाला है। चारों तरफ तुमको कहीं भी सस्ता काम नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लोकल माल है, लेकिन लोकल जैसा दिखता नहीं। ये देखो, इसमें पता नहीं क्यों 2 अलग अलग साइज़ का कैपेसिटर है, और थोड़ा सा क्या ये धूल सा लग रहा है, पता नहीं यार ये डस्ट काहे लगा हुआ है। जो भी हो ठीक है, लेकिन यार दोनों सेम कैपेसिटर्स देने चाहिए थे यार इन लोगों को। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की यही एक दिक्कत है गाइस, कि मतलब थोड़ा सा जुगाड़ तो होता है भाई। देखो ये कैपेसिटर पैक में थोड़ा सा जुगाड़ किया है, लेकिन एक अच्छी बात है कि कैपेसिटर तो जुगाड़ वाला है, लेकिन अच्छे कैपेसिटर्स हैं, मोटे वाले, सस्ते छोटे कैपेसिटर्स नहीं है। अगर इस एम्पलीफायर सेक्शन को देखो तो 7 पीसेस 280 5200 और 7 पीसेस 1943 है। तो इनका कॉम्बिनेशन अगर मैं पकड़ूँ, हिसाब लगाऊँ, तो वो 450 से लेके 500 वाट तो निकाल ही देगा, अगर ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर्स है। वैसे ओरिजिनल तो मिलता नहीं, लेकिन तोशिबा के ओरिजिनल तो मेरे को ये लग रहे हैं। देखो पे ये ट्रांजिस्टर ओरिजिनल तोशिबा के हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, 500 वाट तो निकाल ही देगा। बढ़िया है। ट्रांसफार्मर बढ़िया है, नो दिक्कत। ये ड्राइवर सेक्शन मतलब ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर पता नहीं रीयूज्ड शायद इसमें है। चलो भाई, होता है कभी कभी, क्या ही कर सकते हैं। कैपेसिटर थोड़े से रीयूज्ड वाले हैं, लेकिन अच्छे हैं। उसके बाद रेक्टिफायर डायोड, ये तो प्रीमियम क्वालिटी मेटल चेम्बर वाला ऑब्वियसली अच्छा है। उसके बाद आता है ये ड्राइवर सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर सेक्शन तो ड्राइवर सेक्शन है, नॉर्मल जो नॉमिनल टाइप ऑफ होता है ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन में इनबिल्ट यहाँ पे व्यू मीटर है, LED चिप, जो कि ऑडियो सिग्नल्स को पकड़ के ये विजुअलाइज में कन्वर्ट करता है। चलो भाई, इनबिल्ट है, ये अच्छी बात है। इस मशीन के अंदर तुमको कहीं भी प्री एम्पलीफायर सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग वो मिक्सर मशीन से इनपुट दे रहे हैं ना, तो ज़रूरत ही नहीं है। ड्राइवर सेक्शन बढ़िया है। ये इसका नीचे बेस ट्रेबल कंट्रोल सेक्शन है, जो कि मैं शायद निकाल के दिखा सकूं। निकलेगा कि नहीं देखते हैं। मैं भी यार क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा रेंच लेके आया हूँ ये छोटा छोटा नट खोलने के लिए। बोल बेस ट्रेबल सेक्शन निकाल लेते हैं। ये बेस ट्रेबल सेक्शन तो नॉर्मल वाला लग रहा है, वही बेस ट्रेबल सेक्शन है, देख सकते हो। ये जो लाल बटन है, ये क्या काम करता है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ये बटन दबा दोगे तो नॉर्मली चलेगा, और बटन खोल दोगे तो ये हॉर्न जो सिस्टम होते हैं उनके लिए काम करेगा। देखो भाई, जिस लेवल का माल मसाला इसमें यूज़ किया गया है, मतलब जिस प्राइस में ही आ रहा है, मैं ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकता। अच्छे वाले लग रहे हैं यार, कॉपर वाले ओरिजिनल लग रहे हैं, वायर भी हेवी वाले हैं, एम्पलीफायर बोर्ड भी सही है,
तो मतलब जिस प्राइस में मैं ख़रीदा हूँ, ऑब्वियसली मेरे को ये स्ट्रेंजर ओरिजिनल बोल के बेचा गया था, उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। लेकिन हाँ, जो माल मिला है ये भी ख़राब ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर का ओरिजिनल माल 8,000 18,000 का मिलता है और मैंने इसको 13,000 में ख़रीदा है। तो मतलब वॉटेज तो मिल रहा है ना मेरे को 500 वाट, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर तुम इसको ख़रीदना चाहो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, देख लेना अपना अपना अगर ख़रीदना चाहो। माल बुरा नहीं है, सस्ते में ठीक ठाक माल है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तुम अगर जानना चाहो कि ये एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है, 2-3 शब्दों में 2 मिनट में तुम लोगों को बता देता हूँ ये एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है। इसका ये पावर कॉर्ड है जो कि मिट्टी में पड़ा है। ये पावर कॉर्ड से बिजली घुस के ये लाल पीले वायर के थ्रू इधर आया, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलोड स्विच है, इसके थ्रू ये बाईपास होके ये मेन ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट बिजली को ये एम्पलीफायर बना रहा है समवेयर अराउंड 32 गाइज, 30 पकड़ लो। फिर 71 वोल्ट 72 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे ये 30 बना रहा है, फिर वो बूस्ट होके यहाँ पे 50 से लेके 60 वोल्ट समवेयर बन रहा है, जो कि ये कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ से ये फिल्टर्ड वोल्टेज हमारा मेन पावर एम्पलीफायर सेक्शन में गया है एंड ये ड्राइवर सेक्शन में गया है। यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन, ये कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह है, ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर करके ऑडियो को इस एम्पलीफायर सेक्शन में पहुंचा रहे हैं। फिर जाके सबसे बड़ा वाला काम जो ऑडियो सिग्नल्स को बूस्ट करना, ये माइनस वोल्ट प्लस वोल्ट दोनों ट्रांजिस्टर आपस में कॉम्बिनेशन बना के लेफ्ट राइट माइनस प्लस वोल्टेज बना के ऑडियो को बूस्ट करके, ग्रीन जो है ये ग्रीन हमारा मेन आउटपुट है। ये ग्रीन वायर से सारा आउटपुट बन के, ये ऑब्वियसली ग्राउंड तो है ही साथ में, ग्राउंड एंड ग्रीन के थ्रू मेन आउटपुट जा रहा है। फिर ये मेन आउटपुट इस ट्रांसफार्मर के द्वारा बूस्ट हो रहा है। 2 ओम बन रहा है, 4 ओम बन रहा है, को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है ये वाला ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ से ये लाल पीले हरे नीले वायर से, इन वायर के थ्रू ये आउटपुट ले रहा है ये आउटपुट टर्मिनल्स में। बिल्ड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, रिपेयर करना इनको बहुत ज़्यादा आसान है। जो पिछवाड़े से ऑडियो इनपुट करते हैं, ये पीले वाले वायर के थ्रू ऑडियो सिग्नल आया है सबसे पहले हम लोगों का ये मेन पोटेंशियोमीटर में। यहाँ से आउटपुट ये हमारा बेस ट्रेबल बोर्ड जो है इसमें आया है। यहाँ से आउटपुट फिर जाके ये ड्राइवर सेक्शन में आया है। ये ड्राइवर सेक्शन में ऑडियो मॉड्यूलेट होकर इस ट्रांसफॉर्म मतलब कि ये एम्पलीफायर सेक्शन में आया है, फिर जाके हमारा ऑडियो आउटपुट होता है। देखो यहाँ पे एक मजे की चीज़, ऑडियो को इनपुट करने के लिए सिर्फ एक वायर का यूज़ किया गया है और दूसरा वायर कौन सा है, वो ऑब्वियसली ग्राउंड है। ग्राउंड तो टोटल बॉडी में कनेक्टेड है ही, उसके लिए अलग सा वायर क्यों रखें। इधर जो ये पीछे तुम फैन देख रहे हो, ये फ़ैन यहाँ पे हाफ डीसी बन के यही से ये ऑन होता है, इसके लिए कोई अलग सा कनेक्शन इसमें नहीं है। तो मतलब जिस हिसाब से बिल्ड है, माल तो तगड़ा है, तुम लोग खरीद सकते हो और बढ़िया है। ऑब्वियसली बात है, मेरा तो मन थोड़ा सा दुखा हुआ है क्योंकि ओरिजिनल माल नहीं मिला मेरे को, लेकिन उतना भी मैं दुख नहीं हूँ क्योंकि जिस प्राइस जो मैं प्राइस दिया हूँ उस प्राइस के हिसाब से माल मेरे को ठीक ही मिला है भैया। तो भैया आज का वीडियो में यही, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या फिर इसके साथ क्या खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ जिससे कि इसका एकदम पूरा तेल निकले, तो ये कमेंट में छोड़ो। या फिर अगर तुम लोग बोलोगे तो इसका ओवरलोड टेस्ट भी करूँगा, क्योंकि ओवरलोड तो इसमें प्रोटेक्शन है। शॉर्ट्स वॉट्स बना के मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा ये एम्पलीफायर ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरीके से काम करता है, इसका ओवर हीटिंग जो ये थर्मिस्टर लगा हुआ है ये किस तरीके से काम करता है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। देखो भाई क्या पसीना पसीना हो रहा हूँ।